हरियाणा विधानसभा चुनाव में गड़बड़ करने वाले अधिकारियों पर अब सरकार जल्द ही एक्शन लेने जा रही है। बता दें कि शुरुआत जिलों के एसपी और डीसी के तबादलों से होगी। बदलाव के मूड में दिख रही प्रदेश की नई सरकार दिवाली के बाद ये कार्रवाई करने जा रही है। सूत्र बताते हैं कि इसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी की निगरानी में सूची तैयार की जा चुकी है। इसके अलावा 31 अक्टूबर को ही मुख्य सचिव TVSN प्रसाद भी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में उनके जाने के बाद अफसरशाही में बदलाव होने की पूरी संभावना है। सूत्र ये भी बताते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार को कई अफसरों व कर्मचारियों की ओर से चुनाव में गड़बड़ करने की सूचना मिली थी, जिनमें कई जिलों के DC, SP, SDM और DSP रैंक के अधिकारी शामिल थे। इतना ही नहीं, चुनाव में इन्होंने दूसरे दलों के नेताओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की थी। सरकार के पास विधायकों व जिला अध्यक्षों के जरिए ऐसे अफसर व कर्मचारियों की एक रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही अब तबादलों की सूची तैयार की जा रही है। ज्ञात रहे कि 3 दिन पहले ही पंचायती विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा था कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना से पहले ही अधिकारी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास माथा टेकने गए थे। वहां भाजपा के खिलाफ रणनीति भी तैयार की गई थी। पंवार ने दावा किया था कि ये मीटिंग दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में हुई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इनके नाम अब सीएम नायब सिंह सैनी के पास पहुंच चुके हैं। ऐसे अधिकारियों पर जल्द गाज गिर सकती है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को मैसेज देते हुए कहा था कि अधिकारी अब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। वह भी सरकार का हिस्सा है, वह निष्ठा से काम करें। अधिकारी दिमाग से ये बात निकाल दें कि भविष्य में कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस तरह से गुजरात में 5 बार भाजपा की सरकार बनी, उसी तरह से हरियाणा में भी आगे 2 बार और बीजेपी की सरकार बनेगी। दूसरी ओर इससे पहले बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज भी ये कह चुके हैं कि अधिकारियों ने उनकी हत्या की साजिश रची थी। विज ने सीधे DC पार्थ गुप्ता पर आरोप जड़े थे। विज ने कहा था कि मुझे 2 जगह जनसभा करने से रोका गया। मुझे लगता है कि वहां मुझे मारने की साजिश थी ताकि मैं अंबाला कैंट से 6ठी बार चुनाव जीतकर 7वीं बार चुनाव हार जाऊं। हालांकि इस मामले में विज ने DC से पूछा था कि उनका जिन 2 जगहों पर विरोध हुआ वहां पर क्या कार्रवाई की गई। प्रशासन को विरोध की पुख्ता जानकारी थी तो उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया। विज ने यह भी कहा था कि जैसे ही 8 अक्टूबर को उन्हें लीड मिलनी शुरू हुई थी तो DC वहां से गायब रहे। खैर, इस पूरे मामले को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का भी कहना है कि ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और दीपावली के बाद ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों का तुरंत तबादला किया जाएगा।